नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी क्लास में और मैं हूं आपके साथ शशि तुषार शर्मा। देश में करीब 6 महीने के बाद होने हैं लोकसभा के चुनाव और उससे पहले पड़ोसी पाकिस्तान में भी अगले साल 8 फरवरी को चुनाव होने जा रहे हैं। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने अगले साल 8 फरवरी को होने वाले आम चुनावों का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। आयोग के द्वारा तय शेड्यूल के मुताबिक देश में मतदान प्रक्रिया 19 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। आम चुनाव के लिए 20 दिसंबर से नामांकन शुरू कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों की अंतिम सूची 21 जनवरी को प्रकाशित कर दी जाएगी और 8 फरवरी को वोटिंग होनी है। पाकिस्तान में पिछले दिनों वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली भंग कर दी थी। पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक 90 दिनों के भीतर देश में आम चुनाव कराना जरूरी है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग को मुल्क में चुनावी प्रक्रिया पूरी करने में 54 दिन का वक्त लगेगा। इन दिनों पाकिस्तान में चुनाव अधिकारियों की ट्रेनिंग चल रही है। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर ही रहा है और फिलहाल वहां कार्यवाहक सरकार चल रही है। साथ ही मुल्क के माली हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आज की चुनावी क्लास में हम जिक्र करेंगे पड़ोसी पाकिस्तान में होने वाले आम चुनाव की। हम समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में सरकार गठन के लिए होने वाले आम चुनाव भारत में होने वाले लोकसभा चुनावों से किस तरह से भिन्न है, किस तरह से अलग है। पाकिस्तान में चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है और सरकार का गठन कैसे किया जाता है। तो दरअसल जिस तरह भारत में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा को निचला सदन जबकि राज्यसभा को कहा जाता है ऊपरी सदन, ठीक उसी तरह पाकिस्तान की संसद में भी 2 सदन होते हैं। यहाँ ऊपरी सदन को कहा जाता है सीनेट जबकि निचले सदन को कहा जाता है नेशनल असेंबली। यानी कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को भारत की लोकसभा आप समझ सकते हैं। जिस तरह भारत में लोकसभा के चुनाव होते हैं, इसी तर्ज पर पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के चुनाव कराए जाते हैं। कैसे होते हैं पाकिस्तान में चुनाव? पाकिस्तान में संसद के लिए उर्दू में मजलिस ए शूरा लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ निचले सदन यानी कि नेशनल असेंबली को कौमी असेंबली कहा जाता है और उच्च सदन यानी कि सीनेट को आईवान ए बाला कहा जाता है। पड़ोसी पाकिस्तान में परिसीमन के बाद नेशनल असेंबली की सीटें हैं 336। इनमें से प्रत्यक्ष तौर पर 266 सदस्यों को ही चुना जाता है जबकि 60 सीटें महिलाओं के लिए और 10 सीटें गैर मुसलमानों यानी कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं। इन 70 सीटों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के नियम के हिसाब से होता है। यानी जो पार्टी पाकिस्तान के चुनावों में जितनी ज़्यादा सामान्य सीटें जीतती है, उसी अनुपात में नेशनल असेंबली की इन रिजर्व 70 सीटों पर प्रत्याशी चुने जाते हैं। आसान लफ्ज़ों में अगर समझें तो जिस पार्टी के पास जितनी ज़्यादा सामान्य सीटें होंगी, उसके पास उतने ही ज़्यादा रिजर्व सीटों वाले उम्मीदवार सांसद होंगे। भारत में लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल का, तो पाकिस्तान में भी नेशनल असेंबली का कार्यकाल 5 साल का ही होता है। भारत में राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता जबकि पाकिस्तान में वो संसद का हिस्सा होता है। राष्ट्रपति का चयन होता है इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भी स्पीकर, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष होते हैं। कैसे होते हैं पाकिस्तान में चुनाव? अब बात करते हैं आईवान ए बाला यानी कि पाकिस्तान की सीनेट की। पाकिस्तान में सीनेट का कार्यकाल होता है 6 साल का। ये सदन कभी भंग नहीं होता और इसके सदस्य बदलते रहते हैं। सीनेट में 104 सदस्य होते हैं। इनका चुनाव अलग अलग आधार पर किया जाता है। सीनेट में एक चेयरमैन होता है और एक होता है डेप्यूटी चेयरमैन। इन 104 सीटों में से 56 जनरल सीटें हैं, 16 टेक्नोक्रेट हैं और उलेमा सीटें। 16 ही सीटें महिलाओं के लिए हैं, 4 अल्पसंख्यकों के लिए हैं, 8 हैं फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल रीजन यानी कि फाटा के लिए आरक्षित। और भारत में जहाँ चुनाव में मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से किया जाता है या करवाया जाता है, वहीं पाकिस्तान में आज भी मतदान बैलेट पेपर के जरिए होता है। पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक मुल्क सेक्युलर नहीं बल्कि इस्लामिक है, लिहाजा यहाँ प्रधानमंत्री वही बन सकता है जो इस्लाम का अनुयायी हो। पाकिस्तान में यूँ तो लोकतंत्र का स्वरूप भारत के साथ काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, लेकिन ये साफ देखा जा सकता है कि नीतिगत मामलों में इस मुल्क पर मुल्ला मौलवियों, कट्टरपंथियों, ISI और सैन्य अधिकारियों का कब्जा हमेशा बना रहता है और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार पर यही लोग हावी रहते हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान के चुनावों पर हमारी यह खास पेशकश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चुनावी क्लास में आप चुनावों, राजनीतिक पार्टियों और समसामयिक मुद्दों से जुड़ी हुई ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रह सकते हैं। तमाम जानकारियां आप यहां पहुंचकर हासिल कर सकते हैं। चुनावी राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए चुनाव आज तक के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।